नमस्कार। आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं कश्मीर के सेब के बागानों में बैठी हूँ, पर माफ़ कीजिए, ये कश्मीर तो हरगिज़ नहीं है और ये एक ऐसी जगह है जिसके बारे में तो सोचा भी नहीं जा सकता। यानी आपके अनुमान के बिल्कुल बाहर है कि ये बिहार है। बिहार के नवादा ज़िले में ये सेब बागान है, यानी बिल्कुल कश्मीर के वादी की तरह। तो हमारे साथ हैं विनय जी, विनय प्रभाकर जी, और ये सब इनका क्रिएशन है। तो मैं चाहती हूँ कि आज यहाँ पर आपका स्वागत है और आप सबसे पहले ये बताएं कि ये कैसे आपके मन में ख्याल आया कि एक चीज़ जो कश्मीर में माना जाता है उसे आप नवादा में, और ये बिल्कुल यहाँ क्लाइमेट ऐसा नहीं था, तो उसमें ये कैसे सोचा आपने? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद करना चाहूँगा। और अभी जो हम लोग आज के समय में जो जी रहे हैं, तो लगता है कि अपडेट रहना ज़रूरी है। जी। और बचपन से पढ़े लिखे तो अच्छे परवरिश में पढ़ाई लिखाई हुई, तो बहुत सारे चीज़ों का नॉलेज जो घर में रह कर के नहीं जानते थे, वो बाहर में रह कर के हमने जाना। और उसी दरमियान में बीच में सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से बहुत कुछ जानते थे कि बहुत सारे पंजाब और हरियाणा में किसान हैं जो करोड़पति हैं, ऑर्गेनिक खेती करते हैं। तो हमें भी लगता था कि हमारा बिहार है, यहाँ कुछ भी नहीं है, वैसा कोई सेटअप नहीं है, मार्केट नहीं है। तो हम बचपन से ही, मतलब मेरा एक हॉबी था कि बाहर जा कर के किसानों से मिलना, देखना आखिर वो कैसे खेती कर रहे हैं तो करोड़पति हैं, और हम क्या नहीं कर पा रहे हैं कि हम लाखपति भी नहीं हैं। तो यही सब सोच हमें वहाँ तक काम किया। तो बहुत सारे किसानों से हम इंडिया में लगभग हम 15-20 किसान से हम जाकर के मिले हैं, अपना उनका हाउस है, और वहाँ पे विजिट किए तो देखे कि बहुत तरह तरह का खेती वो कर रहे हैं, उनके पास मार्केट भी है। बट मेरे बिहार में कुछ नहीं था, तो लगता था कि हम क्या करें कि हमारे लिए भी इजी हो, प्रोडक्शन जब हो तो आसानी से सेल हो जाए। लेकिन घर का सपोर्ट नहीं होने के कारण हम ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए। और उसी दरमियान में हम एज ए टीचर हैं, गवर्नमेंट जॉब में है, और उसी दरमियान हम विद्यालय में एक क्या बोलते हैं कि नया ढंग का एक्टिविटी में विद्यालय कैंपस को, विद्यालय के बाल पेंटिंग को कर करके, मतलब टीचिंग लर्निंग मटेरियल से हमने भर दिया था। और उसी दरमियान दिल्ली से कोई रिपोर्टर आए थे मेरे पास रिपोर्टिंग करने के लिए कि भाई नवादा में इतना बढ़िया स्कूल आखिर कैसा है, चले हम भी ग्राउंड रिपोर्टिंग करें। वही आए थे तो बताए कि विनय जी अभी हम बेगूसराय से आ रहे हैं, वहाँ अमित जी नाम के एक व्यक्ति है और उन्होंने बिहार में सेब की खेती की है। तो हमारे अंदर उसी समय समझिए आग लग गया कि अरे बाप, जब बेगूसराय में हो सकता है तो मेरे यहाँ क्यों नहीं हो सकता है। और हमने मन में ठाना, विचार किया, और बस वही पैसे की कमी थी और जमीन का चयन करना था। तो जमीन का चयन कर करके पिताजी को बोले कि पिताजी हमें भी खेती करना है, और नौकरी तो कर ही रहे हैं, बगल में खेत में मेरा टाइम भी वेस्ट हो जाएगा और कुछ लोगों के लिए नया भी हम करेंगे। तब हमने सेब का खेती के बारे में जानकारी लिया और पता चला कि ये जो सेब वो जो लगाए हैं बेगूसराय में, वो इजराइल से मंगवा करके लगाया, हॉट क्लाइमेट का है। तो हम भी सोशल मीडिया के माध्यम से भी देख रहे थे कि गर्म प्रदेश का भी सेब आया है, तो हमें भी लगा कि क्यों नहीं हम अपने नवादा के लिए यूनिक बने और यहाँ के किसानों के लिए प्रेरणा बने, ताकि वो भी देख करके जो जनरल फसल धान गेहूं का खेती करे तो कुछ हट करके अगर कुछ सीमित मात्रा के खेत में अगर बढ़िया से अगर मेंटेन करके खेती करते तो अच्छी खासी आमदनी हो सकती है। अच्छा, एक बात और इन्होंने भी जानकारी दी, हॉट प्रदेश के का फसल जो सेब लगाया उन्होंने कि वो हॉट, नवादा जो है वो बहुत ही गर्म है, यहाँ बहुत गर्मी पड़ती है, तो इसलिए इन्होंने कश्मीर के सेब को नहीं, इजराइल के सेब को लाया क्योंकि वो गर्म जगहों में होता है। तो इसके जो आपने यहाँ नवादा में बिल्कुल किसी को आइडिया नहीं था और आपने यहाँ शुरू किया, तो जैसे लोगों का रहा होगा कि क्या कर रहे हो, यहाँ कैसे होगा, तो क्या कुछ हुआ था या आपको
शुरू में कैसा लगा? नहीं, हमें तो उत्सुकता थी। हम जानते थे कि जो हॉट क्लाइमेट में राजस्थान में भी खेती शुरू हो चुकी थी कम मात्रा में ही, यूपी में, पंजाब में। तो हमें लगा कि सेम क्लाइमेट तो मेरा ही है, तो थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ा। हमने लगा कि क्या होगा, कुछ अगर पाने के लिए अगर खोना पड़ता है तो कोई बड़ी बात नहीं है। और एज ए एक्सपेरिमेंट हमने लगाया कि अगर हो गया तो बहुत बड़ी बात होगी, नहीं होगी तो फिर हम दूसरा रास्ता अपनाएंगे, कुछ अलग खेती करेंगे। लेकिन अगर सेव हो गया तो रियली में कश्मीर जो कश्मीर में है ना, तो हम नवादा में भी कश्मीर बना दे। तो वह सोच करके हमने नवादा में सेब का आज के 2 साल पहले हमने सेब का प्लांट मंगवाया और बढ़िया तरीके से हमने इसका रख रखाव देखभाल भी किया, जो कि आप देख भी रहे होंगे कि इतना अच्छा प्लांट में ग्रोथ है, वृद्धि है, और हमने इसको फिर लगा दिया। ये कितने साल हुआ है इसको लगाए हुए? सेब अभी लगभग 2 साल के हुए हैं। 2 साल? हाँ, फल आने लगे? हाँ, इस साल तो फल बहुत बढ़िया आया, जो हम भी उतना नहीं जानते थे कि कैसा होगा नहीं होगा, कारण कि इसमें हम भी नए हैं, तो बहुत सारी समस्याएं भी आती है। तो सीखते हैं कि आगे आने वाले दिनों में हम उस तरह की गलती नहीं करें, ताकि मेरा पौधा स्वस्थ रहे। और अभी मात्र 2 साल में इस साल बहुत बढ़िया फ्रूटिंग, ज्यादा तो नहीं आया, बट 2 क्विंटल के लगभग सेब इसमें आया था। बहुत है। जी जी। तो आपने क्या क्या बेचा या खाया या परिवार से दोस्तों को, रिश्तेदारों को बांटा? नहीं, इस बार तो नया नया फसल था, हम भी थोड़ा सा अंदर से एक्साइटेड थे, और हमें पैसे का फीलिंग नहीं था कि आएगा फल आएगा तो बेच देंगे। लगा कि अभी तो 2 साल का पौधा है, बच्चा है, अगर जो कुछ भी आया। लेकिन हाँ, ये इस साल जो फल आया तो फल ने हमें दिखा दिया कि इसमें हम इस तरह का फल हम आएगा, फरेंगे। तो कहने का मतलब है कि 250 ग्राम 300 ग्राम का भी एप्पल मेरे पास था। मतलब उतना बड़ा सेब हम नवादा में नहीं देखे थे जितना हम अपने पेड़ में देख रहे थे। तो एक आशा और जिज्ञासा भी मेरे लिए है कि नेक्स्ट ईयर में जब मेरा प्लांट भी मजबूत हो जाएगा तो अगले साल और बढ़िया क्वालिटी में फल आएंगे। और इस साल तो बस जो लोग आए देखने के लिए, करीबन 2 महीना में लगभग 4 से 5 हजार लोग मेरे पास विजिट कर चुके हैं। और उस दरमियान में हम किसी को ज्यादा रोक भी नहीं सकते थे, और दिखाना मेरा मकसद था कि आप भी देखो और इस तरह का खेती यहाँ हो सकता है, तो आप भी करो। इसके लिए हमने इजी वे में छोड़ दिया, और कोई लोग तोड़ लिए, खा लिए, इसी तरह से मेरा समाप्त हुआ। हम तो पूरा एक सेब भी नहीं खा पाए हैं। मतलब आपको लोगों को खिला के मजा आया? जी 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 जी। मैंने देखा आगे आते हुए कि सेब के बागान के साथ साथ इसमें और भी, यहाँ जहाँ मैं बैठी हूँ यहाँ भी कुछ खेती है ना, तरबूज जी। और कौन सा ड्रैगन फल है, ड्रैगन फ्रूट। और फिर देख रही हूँ कि आप नारियल के जो पेड़ हैं वो भी। तो ये सब कैसे कैसे आप एक्सटेंड करने वाले हैं, उसके बारे में थोड़ा बताएं। हाँ, तो जब इसमें आ गए तो लगा कि जब एक अच्छे किसान से मुलाकात हो गई, वो फार्म डेवलपर थे, और उनसे जब मुलाकात हुई तो बहुत तरह की बातें होने लगी, और उन्होंने ही हमें बताते गया कि विनय सर, इसमें नारियल का भी आप खेती कर सकते हैं। जो इधर के लोग कहते हैं ना कि नारियल हमारे बिहार में नहीं होता है, तो हमें लगा कि चलो हम भी रिस्क लेने में थोड़ा सा हमें अच्छा लगता है ना, तो हम भी रिस्क लिए और ताइवान से हमने नारियल मंगवाया है। अभी 5-6 महीना ही हुए हैं, और उन नारियल की खासियत है कि वो 3 साल के बाद, मैंने चौथे साल से उसमें फ्रूटिंग आ जाएगा। अच्छा। और छोटा से ही फल देगा। वो नारियल का प्लांट जो लंबा नहीं होगा, वो छोटा ही होगा, और उसमें नीचे जो उसका डाब जब तैयार होगा तो मैंने लगभग आपको 1 लीटर पानी निकलेगा एक डाब से। सचमुच? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो नॉर्मली भी नहीं निकलता, आधा लीटर बहुत हो गया, लेकिन 1 लीटर तो बहुत होता है। अरे अब बहुत सारी वेराइटियां इजाद हो रही है, एक्सपेरिमेंट हो रहा है एग्रीकल्चर में, और इजराइल, ताइवान जैसा छोटा छोटा देश है, लेकिन ये सब मामले में बहुत आगे है। तो उन्होंने बहुत अच्छा वेराइटी का इजाद किया है, और उसमें यही खास बात है कि एक नारियल 1 लीटर पानी देगा। अब तो बहुत सारे लोग जो पहले लगा चुके हैं, तो बहुत दूर
दूर के किसान है, अभी तो जी। नजदीक में नहीं है, तो वो सारे किसान के यहाँ जो नारियल लगा उसमें फल आने लगा, और हमने विजिट करके भी देखा है तो बड़ा अच्छा लगा। जैसे अभी लोग हमारे सेब को देखने के लिए आ रहे हैं, तो 3 साल के बाद हमारे नारियल का जब वो चर्चा होगा ना कि देखिए ना, छोटा छोटा पेड़ है, एक लाइन से लगा हुआ है, अब पूरा नीचे से भरा हुआ नारियल है ना, तो लोग उसको देखने के लिए फिर आएंगे, बट इंतजार करना है। नहीं नहीं, जब आप इतना कर चुके तो वो भी करेंगे, और अगर मैं रही तो वो देखने भी आऊँगी, उसको भी हम अच्छा सा वीडियो बनाएंगे। मैं और जैसे सारे ऐसे ही फ्रूट्स बना रहे हैं आप, लगा रहे हैं जो इस क्लाइमेट में नहीं होता है। अब ड्रैगन फ्रूट ये यहाँ का नहीं है, जी तो उसको भी आपने यहाँ लिया। मुझे एक बात और सूझ रहा है, किनारे में मैं देख रही हूँ कुछ दवाइयों के रखे हुए हैं, तो ये क्या है, जरा इसके बारे में बताएं। ये आयुर्वेद की दवा है, ये सब जो दवा देख रहे हैं ये आयुर्वेद की दवा है ना, और पूरी तरह से आयुष मंत्रालय द्वारा सर्टिफाइड है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और इस दवा को खा करके हम ठीक हुए। मुझे अर्थराइटिस था, और 2-2.5 साल पहले मतलब बहुत ज़्यादा परेशानी था, हम ऐसे खा नहीं सकते थे, बटन को खोल नहीं सकते थे, चल नहीं सकते थे, तो ऐसे हम इलाज भेलोर से करवाए, दवा खा रहे थे, ठीक हो गया था, बट नौकरी भी करना था, और लगा कि इस तरह से बराबर दवा खाते थे, कभी बीच बीच में हो जाता था। बस कोई सर एक से मुलाकात हुई और उन्होंने बोला कि आयुर्वेद की दवा है, शरीर पर किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, और अगर इस दवा को आप खाते हैं सर तो आप सारी दवा को छोड़ देंगे, फिर आपको दवा खाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और मैंने 6-7 महीने दवा को खाया, आज भेलोर की दवा को भी छोड़ दिए, और अंग्रेजी दवा आयुर्वेद की दवा जो खा रहे थे वो भी छोड़ दिए। आज पूरी तरह से हम स्वस्थ हैं, हमें किसी तरह की परेशानी नहीं है। तो इस दवा, एक हमारे मित्र हैं, उनकी मैडम को चेस्ट में गांठ था, और वो एम्स वगैरह में इलाज करवा लिए थे, दिखाए थे, ठीक नहीं हो पा रहा था। डॉक्टर दिलासा दिला रहे थे कि अब ठीक हो जाएगा, अब ऐसे होगा तो ठीक हो जाएगा। तो हमसे मुलाकात हुई, उन्होंने सारी बात को जब बताया तो हमने बताया कि सर मेरे पास भी एक दवा है, आप दवा का यूज कीजिए ना, आपको बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और रियली मैम 5-6 महीना वो खाए हैं और उनका गांठ पूरी तरह से खत्म हो गया, अब किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है, और बहुत ही खुश है। आज उन्होंने एक लास्ट मंथ का ये दवा हमसे मंगवाया है कि दवा हमको ला करके दे दीजिए, तो उन्हीं के लिए मैं दवा लेकर के आया हूँ और मैं उनको दूंगा। तो ये कमाल है कि आप फार्मर भी हैं, डॉक्टर भी हैं, टीचर भी हैं। आपका जो स्कूल है वो इसी गांव में है या कहीं दूर है? नहीं, गांव से दूर है, गांव से 3-4 किलोमीटर दूर है। हाँ, और वैसा नहीं है, मैं विद्यालय के प्रति पूरा वफादार हूँ। अभी तक 2 विद्यालय में रहा हूँ, और जिस विद्यालय में रहा हूँ पूरे जिला के लिए आइकॉन बन के रहा हूँ विद्यालय लेवल पे, और बहुत सारे पुरस्कार वगैरह भी मिले, डिस्ट्रिक्ट स्तर पर भी मिले हैं। मतलब विद्यालय में बहुत सारा एक्टिविटी, क्रिएटिविटी जो होता है ना, वो सारा कुछ हमारे पास मौजूद है, और जहाँ तक प्रयास होता है हम करते हैं। विद्यालय को भी घर मानते हैं जी। जैसे दीपावली का त्योहार, ये सब जो आप देखते हैं ना, तो हम दीपावली विद्यालय में मनाते हैं, और वहाँ पे 500 मिट्टी का दिया, तेल बाती सब लेकर के विद्यालय में जा करके हम दीपावली मनाते हैं। बड़ा गौरवान्वित महसूस होता है कि इतने बड़े घर के हम मालिक हैं, और आज मुझे दीप जलाने का मौका मिला है, और एक समाज में भी बच्चों के बीच एक अलग मैसेज आता है, और अच्छा लगता है कि एक परिवार के जैसा, विद्यालय को परिवार के जैसा बना दिए। और बाकी हमारे विद्यालय का जितना दीवार है सब टीचिंग लर्निंग मटेरियल से भरा हुआ है। जो बच्चे बुक में पढ़ते हैं ना, उसका पूरा फिगर बना करके और दीवार में बड़ा बड़ा पेंट कर करके उसको लिख दिए, ताकि तुमको याद भी करने में आसानी हो। तो इस तरह से विद्यालय को भी कर लेते हैं, और विद्यालय अवधि के बाद का जो भी समय होता है हम पूरी तरह से अपने फार्मिंग में या एक्स्ट्रा जो भी वर्क होता है, एक डॉक्टर वाला भी काम कर लेते हैं थोड़ा बहुत, जब भी मौका मिलता है। तो कहीं कोई दिक्कत नहीं, बस यही लगता है कि जीवन कुछ क्षण के लिए है, कुछ समय के लिए है, और अभी कुछ करने का समय है। अगर इस समय हम नहीं करेंगे तो आगे दिन फिर हम क्या कर पाएंगे।
बिल्कुल। तो जिंदगी का बस यही है कि धरती पे आ गए तो कुछ करके जाना है। जी, तो धरती पे आ गए कुछ करके जाना है, तो आप टीचर भी हैं और बहुत अच्छे टीचर हैं। आप फार्मर भी हैं, बहुत अच्छे हैं, और आप एक ऐसी खेती कर रहे हैं जो नवादा के लिए मुश्किल है। साथ में आप दवाइयाँ भी कर रहे हैं, डॉक्टर का काम कर रहे हैं, और ऐसे लोगों को, ऐसे पेशेंट को इन्होंने बचाया है जो कैंसर तक से लड़ रहे थे। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन साथ में मैंने अब देखा कि आप मछली भी पाल रहे हैं, तो वो कैसे है, किस तरह से बनाया है आपने? आपका अपना तालाब है और उसमें खेती कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? हाँ, नहीं वो भी अभी इसमें नया हमने, मेरे पास स्पेस था तो हमने करीब 8 कट्ठा में तालाब बनवा लिया कि कुछ मछली पालने का भी एक्सपीरियंस हो जाएगा। और ऐसे दूसरा मेरा एक विजन है कि यहाँ पे आने वाले दिनों में, जैसे एक तो नवादा कश्मीर है नहीं, हमने सेव लगाकर कश्मीर बना दिया है ना, तो अब मन में ऐसा फीलिंग आ रहा है कि रियली में इसको हम कश्मीर बना दें। क्या बात है। तो उसके लिए हमने वो जो मेरा तालाब है, तो मैंने सोचा है कि तालाब में फव्वारा बहुत जल्द लगाने जा रहे हैं। अच्छा। बीच में फव्वारा रहेगा, रात में लाइटिंग की व्यवस्था होगी, और उसमें बोट भी लाएंगे। छोटे छोटे बच्चे अगर बोट चलाना चाहते हैं तो बोटिंग भी करेंगे, मतलब एडवेंचर, बहुत सारा एडवेंचर होगा। और यहाँ पे विजन यही है कि आने वाले साल, 2 साल, 3 वर्षों में यहाँ का पूरा दृश्य को हम बदल देंगे, और रियली में लगेगा कि हम कश्मीर आ गए हैं, और 4 घंटा 6 घंटा फैमिली के साथ भी आप स्पेंड कर सकते हैं। एक पिकनिक स्पॉट पूरी तरह से बन जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस डेवलपमेंट पे जो आ रहा है, जो भी, तो ये सब कुछ आपका अपना लग रहा है या गवर्नमेंट भी आपको कुछ मदद कर रही है? नहीं, अब जब हमने एप्पल लगाया तो गवर्नमेंट से भी, कृषि विभाग के द्वारा भी बहुत सारे पदाधिकारी लोग आए, और देख करके मुझे बहुत ही उत्साह को बढ़ाया, हौसले को बढ़ाया, और उन्होंने अब सपोर्ट करना शुरू कर दिया। मल्चिंग सीट यहाँ पे हमें दिया है, जिसके कारण अभी हम एप्पल में मल्च भी लगाए हुए हैं प्लांट में, जिसमें कि जड़ के पास घास जो पहले ज्यादा हो जाता था, अब घास वगैरह नहीं होता है। और ड्रिप लगाने की बात हो रही है, ड्रिप इरिगेशन, जब ये सब सारी चीजें आ जाएगी तो हमें मतलब बहुत सुविधा हो जाएगा खेती करने में, पटवन करने में कोई हमें जरूरत नहीं, बस बटन दबाना है, और इसका जिस लाइन में हमें पानी देना है उस लाइन को ओके करेंगे, पानी जी वहाँ पे चला जाएगा। तो कृषि विभाग से भी बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, और अच्छा लग रहा है कि नहीं, और समझ में आ रहा है कि अगर यहाँ के युवा जो नवादा में रह करके धान गेहूं करते हैं, अगर आप एक्स्ट्रा खेती करना चाहते हैं तो कृषि विभाग, हमें लगता है कि आपको पूरी तरह से मदद करने के लिए तैयार है। हाँ, बट हम लोग वैसा कर नहीं पाते हैं, और लोभ लालच में पड़ जाते हैं कि कहीं से 2-4 हजार मिल जाए, वही मेरे लिए काफी है। नहीं, हम अपने भविष्य को बना रहे ये, और ये जो हम प्लांट लगाए हैं अपने लिए नहीं लगाए हैं, अपने बुढ़ापा, हमारा जो बुढ़ापा का जो समय आएगा उसमें हम सुकून से जिंदगी जी सके, उसके लिए भी हमने इसको लगाया है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे प्लांट भी मेरे साथ साथ देगा, और प्रकृति की तो सुंदरता है ही, हमारी भी सुंदरता बनी रहेगी। तो यहाँ जो जिले के जो हैं युवा हैं, यूथ हैं, वो आ रहे हैं, आपसे सीख रहे हैं, कहते हैं कि मुझे भी बताइए, मैं भी करना चाहता हूँ, कुछ ऐसा हो रहा है? हाँ बिल्कुल, बहुत सारे युवा बढ़ गए, देख करके उनके अंदर भी उत्साह वृद्धि हुआ है, बट थोड़ा सा टाइम लगेगा, अभी शुरुआत है। उत्साहित होकर के आते हैं, फिर घर चले गए तो भूल भी जाते हैं, ऐसा देखने को मिलता है, मेरे को प्रतीत होता है। लेकिन बहुत सारे युवा हैं जो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, और उनके अंदर जिज्ञासा है कि अरे नवादा में सेब है तो हम भी लगाएं। तो थोड़ा सा रिस्क लेने से डरते हैं, लेकिन बहुत लोग हैं। इस बार नवादा में हमारे समझ से कम से कम 5 बीघे में तो 5 एकड़ में जरूर एप्पल का खेती हो जाएगा, नया प्लांट लग जाएगा। 5 एकड़? जी जी, बहुत होता है। जी जी।
तो ये इसी जिले में होगा आपके हाँ यहाँ? हाँ, नवादा जिले में ही है। इसका लगाने का सीजन है नवंबर से लेकर के फरवरी तक। अच्छा। तो प्लांट भी मेरे पास विदेश से आता है, इजराइल से आता है। तो वो करीब अभी ऑर्डर करना है, अभी ऑर्डर चालू है, ऑर्डर दे देंगे, बुकिंग हो जाएगा। उसके बाद दिसंबर माह के लगभग तक प्लांट मेरे पास आ जाएगा। तो फिर सारे किसान लोग को जिनका भी प्लांट है मैं उन लोग को डिस्ट्रीब्यूट करूंगा और वो लोग लगाएंगे। तो लगभग 5 एकड़ में जरूर लग जाएगा। बहुत अच्छी बात, 5 एकड़ तो इसका मतलब फिर तो नवादा में सेब भी बहुत सस्ते मिलने लगेंगे। नहीं, सस्ते तो नहीं मिलेंगे, उतना सेब होगा नहीं। और इतने सारे लोग हैं तो मैं लगा दिया हूँ बस लोगों के लिए कि आप भी देखो और आप भी लगाओ। जो कहते हैं ना कि धान गेहूं में इतना लगाते हैं, मेहनत करते हैं, कुछ नहीं मिलता है, तो हम कहेंगे आप एप्पल लगाओ, इसमें बहुत कुछ मिलेगा, है ना। एक प्लांट से लगभग हम एक रेशियो निकाले हैं कि बहुत कम मेहनत करेंगे तो कम से कम 10,000, ज्यादा मेहनत करेंगे तो 15,000 से ऊपर भी एक प्लांट आपको एक सीजन में आपको देगा। तो बहुत बड़ी बात है। और यहाँ पे हमने 250 प्लांट लगभग लगाए हुए। अभी और कुछ नई वेराइटियां हैं एप्पल की। यहाँ पे हमने 2 वेराइटी लगा रखी है, एक है अन्ना इजराइल और एक है डोरसेट गोल्डन, जो गर्म प्रदेश का सबसे टॉप क्वालिटी का है, मीठा है, रसदार है। और अभी 2 वैरायटी और लाने जा रहे हैं, इस साल मेरे पास प्लांट आएगा। वो आपका ग्रीन एप्पल है ना, एक ग्रीन एप्पल है और एक आपका ब्लैक एप्पल है जी। तो वो भी थोड़ा नमूना टाइप का है, तो लगा कि उसको भी यहाँ पे लगाते हैं एक्सपेरिमेंट के तौर पे। अगर बढ़िया होगा तो और हम आगे विस्तार भी करेंगे। तो वो अच्छा, एप्पल से और भी कई चीजें बनती हैं, तो क्या उसकी भी योजना आपकी कि एप्पल जूस बनाएं, एप्पल जेली बनाएं, बहुत सारा बहुत कुछ बनाते हैं लोग, वाइन भी बनाते हैं, तो आपका क्या कुछ ऐसा? नहीं, एप्पल में भी अभी तो आगे सोचेंगे जब मेरा एक फार्म हाउस टाइप का पूरा डेवलप हो जाएगा जी। और लोगों के लिए जब रहने ठहरने की व्यवस्था हो जाएगी, यहाँ पे हम कॉटेज वगैरह भी बनाएंगे। अच्छा। तो आराम से रहेंगे और उस समय देखेंगे कि लोगों का क्या विजन है, लोगों का क्या सोच है, तो उस समय फिर डिसीजन लेंगे कि हाँ इसको भी हम कुछ कर सकते हैं। जी जी। यानी कि ये कुल मिला के एक ऐसी दुनिया बनने जा रही है यहाँ कि यहाँ पे लोग सैलानी टूरिस्ट जिसको कहते हैं वो आएंगे और वो ठहर सकते हैं, क्योंकि कॉटेज भी बना रहे हैं आप। मैं देखती हूँ कि आप तो पूरा 100% डिवोटेड हैं। क्या आपके बच्चों को भी क्या इसमें रुचि है? हाँ, मेरे छोटे बच्चे हैं, पढ़ने में थोड़ा इंटरेस्ट उनका कम था जी। तो हमने कहा कि कोई बात नहीं है बेटा, पढ़ाई भी करते हैं तो आगे चल के नौकरी करना है, पैसा कमाना है, और हम अकेले खेती को कर नहीं सकते, हम टीचर हैं। तो मेरा छोटा बेटा हमारा साथ देता है और जहाँ तक है उसको भी बहुत सारा नॉलेज यहाँ का हो गया, जो कि बहुत अच्छा है। देख रेख करना उनका भी काम है और आगे दिन उन्हीं को सुपुर्द किया जाएगा, है ना। और विरासत के तौर पे तो अच्छे लगन और अच्छा मेहनत से हाँ वो सब कुछ संभाल लेता है, हमसे ज्यादा बेहतर हो गया। ओह अच्छा। जी जी, मतलब इस सब में उतनी रुचि लेता है जितना आप ले रहे हैं? जी, आपसे भी ज्यादा? हाँ, हमसे भी ज्यादा। धीरे धीरे बच्चा है तो थोड़ा बहुत है, लेकिन जो हिसाब से उसका देख रहे हैं इसके अंदर रुचि तो बहुत ही बेहतरीन है। हमें भी अच्छा लग रहा है कि हम नहीं भी रहेंगे तो हमें कोई परेशानी नहीं है, मेरा बेटा सब कुछ संभाल लेगा। और पढ़ करके भी नौकरी ही करता जी। अगर इसी पढ़ाई को पढ़ लेता है तो यहाँ पे हम लगभग 5 से 6 लाख रुपए का टारगेट रखे मंथली इनकम का। मंथली? जी जी। अच्छी से अच्छी नौकरियों में 5-6 लाख रुपए पर मंथ नहीं मिल पाता। अगर आप फार्मिंग करके 5-6 लाख कमा पाते हैं तो सोचे कि ये कितना बड़ा करियर हो सकता है, कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। मैं एक चीज़ और मेरे मन में ऐसे ही आया कि ये पौधे बड़े छोटे छोटे नए लग रहे हैं, मतलब 2 से 3 साल। 2 साल का। 2 साल और 2 साल में फल आने लगे? हाँ, 2 साल में मेहनत, मेरा मेहनत का परिणाम है। अच्छा। जिन्होंने मुझे प्लांट दिया
वो भी बोला कि विनय सर, हम आपके मेहनत को सलाम करते हैं कि आपने इतना मेहनत किया कि 2 साल में इतना बढ़िया फ्रूटिंग आ गया। ओके। और प्लांट भी देख सकते हैं, मैंने अच्छा साइज में ग्रोथ किया है। तो इसमें कटिंग वगैरह होता है, प्रूनिंग होता है। अगर हम प्रूनिंग समय से नहीं करेंगे तो मेरा फ्लावरिंग और फ्रूटिंग अच्छा नहीं आएगा। तो जो किसान भाई अगर इसको लगा देंगे यूं ही, जैसे आम का पेड़ लगाते हैं, किसी तरह का कोई फलदार वृक्ष लगाते हैं, और इसको भी आप वैसे ही लगा देंगे तो फल नहीं देगा। हाँ, इसके लिए आपको एक्स्ट्रा कुछ इसमें एफर्ट लगाना है, मेहनत करना है, और समय समय पे इसका कटिंग करना है, प्रूनिंग करना है। अभी आपको ये सब आप ये सब देख रहे हैं, थोड़ा बहुत ये सब दिखाई पड़ रहा है, ये सब इसमें कुछ भी नहीं आएगा। तो ये सब एक्स्ट्रा ये है, इसको हम काट करके हटा देंगे। अभी जून माह में इसका प्रूनिंग होगा। तो जो भी एक्स्ट्रा ब्रांचेज है उसको हमने हटा देंगे, ताकि इसका जितना खाना पीना है सब ऊपर के ब्रांचों में जा सके, शेष बचे ब्रांचों में। और वो जब जाएगा तो ग्रोथ करेगा, और इसका जितना भी ब्रांच है वो टहनी है धीरे धीरे मोटा होते जाएगा। और जैसे जैसे मोटा होगा, नवंबर माह में, मतलब अक्टूबर माह से इसमें क्या होता है ना, पतझड़ आ जाता है। नीचे से पत्ते जो है सो झड़ना शुरू हो जाते हैं, और ऊपर में ही पत्ता रहेगा। तो और नवंबर आते आते पूरा पत्ता खत्म। और इसमें फिर हम कटिंग करेंगे, प्रूनिंग करेंगे, और 4 महीना ये बिना पत्ता का रहेगा। अच्छा। जी, 4 महीने इसमें पत्ते नहीं रहेंगे, नवंबर से लेकर के फरवरी तक। और फरवरी में फिर पूरा फूल से भर जाएगा। ये जो शाखा जो आप देख रहे हैं, हाँ, ये पूरा फूल से भर जाएगा। और रियली में लगेगा उस समय कि हम कश्मीर में आ गए। जैसा कि इस बार हमने देखा तो फील आ रहा था कि ऐसा हमने कभी कोई प्लांट देखा ही नहीं कि इस तरह का फूल आया है। वो कौन सा महीना बताया आप? वो फरवरी माह में। फरवरी में। जी। तो फरवरी में भी आप देख सकते हैं आकर के कि बड़ा ही रोचक, अद्भुत और अविस्मरणीय पल रहेगा कि ऐसे ऐसे फूल को हम देख रहे हैं पूरा खेत में। तो बड़ा अच्छा फील होगा। और वही फूल जो है सो फरवरी लास्ट होते मार्च के फर्स्ट वीक में फल सेट करने लग जाते हैं। और हॉट क्लाइमेट का सबसे बड़ा खासियत है एप्पल का कि ये कश्मीर और हिमाचल में जब पहला फ्रूटिंग जब मार्केट में आता है तैयार होकर के, तो उससे आपका 1 महीना पहले हॉट क्लाइमेट का एप्पल मार्केट में चला जाएगा सेल होने के लिए। जी। तो मतलब फरवरी से अप्रैल मई तक? हाँ, मई जून में, मई से जून तक। हाँ, मई से जून में आपका एप्पल खेत से खत्म हो जाएगा, सब तैयार होके मार्केट चला जाएगा। और अभी समझ ही रहे कि अभी जून का महीना है तो 250, 60, 270 रुपए केजी है। तो आपका भी 180, 200 रुपये अगर होलसेल में अगर आप देते हैं तो 180, 200 रुपये केजी के हिसाब से आपका भी सेल हो जाएगा। तो हम किसानों के लिए और हॉट क्लाइमेट के किसानों के लिए जो खेती करना चाहते हैं एप्पल का, तो अगर लगाएंगे तो इसमें भी बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। हाँ, बहुत सुंदर। मैं उस दिनों में भी आना चाहती हूँ जब फूल आएंगे, और फिर उसके बाद उन दिनों में भी जब फल आएंगे। लेकिन मन नहीं भर रहा। आपकी बातें मुझे इतनी रोचक लग रही है, और बिहार में इतना सुंदर। मुझे आप थोड़ा सा, मैं चाहूँगी कि हमारा समय भी कम है, तो जाते जाते युवाओं को और आने वाले जनरेशन को कुछ टिप्स देना चाहें, या कुछ नॉलेज की वो इससे कुछ सीख सकें और इसको कुछ अपने करियर के रूप में चुन सकें, बना सकें। तो नहीं, हम अपने युवाओं के लिए कहना चाहेंगे कि एग्रीकल्चर बहुत बड़ा चीज़ है, और जो जान गए हैं वो इसमें आ गए हैं। आने वाला इतना आबादी बढ़ रहा है और सबको भोजन चाहिए। आज देख रहे हैं कि सब मिला हुआ भोजन, पेस्टिसाइड वगैरह केमिकल का प्रयोग करते हैं, हमारे शरीर स्वास्थ्य पे असर पड़ रहा है। तो हम युवाओं को कहना चाहेंगे कि एग्रीकल्चर में, कृषि में बहुत बड़ा अवसर है, और बहुत पैसा है, और सुकून है, शांति है। तो आप एग्रीकल्चर में अपनाएं। और जहाँ तक हमें हमारी सपोर्ट की बात
बात है तो हम आपके लिए हमेशा तैयार हैं, हम आपके लिए खड़ा हैं। आप हमसे संपर्क करें, हमारे फार्म पे विजिट करें और जहाँ तक होगा आप जिस क्षेत्र में आपको एग्रीकल्चर में रुचि है, हमारे पास भी जो सब जगह घूमे हैं तो नॉलेज है, मैं उसको शेयर करूँगा और जो युवा भाई आएंगे मैं उनकी बातों को भी सुनूंगा और हो सकता है उनसे भी कुछ नया सीखें। कारण कि हमारे फार्म पर अमेरिका से, हमारे फार्म पर जर्मनी से पढ़े लिखे युवा किसान जो वहाँ नौकरी छोड़ करके बिहार में आके खेती कर रहे हैं, तो वो सारे किसान भी हमारे पास आकर के विजिट किए और हमारे विजन को देखा, हमारे सारा सिस्टम को देखा, तो उन्होंने भी बहुत खुशी जाहिर की। और हम भी अपने युवाओं को कहेंगे कि आप भी एग्रीकल्चर से नाता तोड़िए नहीं, एग्रीकल्चर से जुड़िए, यही हमारा भविष्य है। हम पर्यावरण को भी बचाएंगे, अपने शरीर को भी स्वस्थ रखेंगे और हमारा जो मिशन है कि आर्थिक स्थिति हमारी मजबूत हो, तो हमारी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। जैसे कि हम दावे के साथ करें कि आने वाले अभी बस इस साल लास्ट होते होते मैं यहाँ से कम 3 से 4 लाख रुपया मैं मंथली का अर्निंग कर लूँगा और विद इन 1 से 2 ईयर्स कम से कम 5 लाख रुपया, ये 2 से 2.5 बीघा का प्लॉट में, ज़्यादा नहीं, मैं इतना का बात कर रहा हूँ। ये बहुत मुझे तो बहुत पैशनेट कर रहा है। मैं कैसे क्या करूँगी पता नहीं। आप लोग इसके बारे में सोचिए, जुड़िए और ये आपके साथ हैं, आपको सब तरह की सलाह देने के लिए। इसी के साथ आज हम आपसे यहीं पे बातचीत खत्म करते हैं। धन्यवाद।